हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज लेकर आया हूं और ये वीडियो ना 9th एंड 10th एंड 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में पूछता है, जो कि है प्रोबेबिलिटी। अभी जो प्रोबेबिलिटी होता है, इसका प्रॉपर तरीके से आप लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे 10th स्टैंडर्ड के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है आई गेस, प्रोबेबिलिटी नाम का। तो उसमें हमने पूरा पढ़ाया हुआ है लेक्चर बाय लेक्चर, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, हर एक चीज पढ़ाया हुआ है। लेकिन ये हमारा मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज है, इसमें हम आपको बताएंगे डायरेक्टली कि कोई भी इवेंट अगर दिया हो तो उसका हमें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स डायरेक्टली लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा, फिर उसके बाद 1 से 2 एग्जांपल करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी इवेंट अगर दिया हो, कोई भी चीज दिया हो और उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर पूछा हो तो आप बिंदास उसको निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आप लोगों को एक काम करना है कि ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, और हमारे चैनल के ऊपर पूरा वीडियोस हर स्टैंडर्ड का, हर सब्जेक्ट का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है, तो आप जाके चेकआउट जरूर से करना। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो कि है प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले बात बताओ अगर मैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मेन जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी को शॉर्टकट तरीके से पी भी बोलते हैं, पी फॉर प्रोबेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो कभी भी याद रखना 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है जो इवेंट रहेगा उसके ऊपर, और दूसरा सैंपल स्पेस के ऊपर। तो हम लोग इन शॉर्ट अगर क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी इवेंट का, लेट्स सपोज कोई इवेंट है और वो इवेंट का नाम है ए, ठीक है, कोई भी इवेंट जो है वो इवेंट का नाम ए है, तो हम लोग निकालेंगे उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए मेरा क्या है, कोई भी इवेंट है, समझ लो कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो मेरा ए जो इवेंट है उसका हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर इसको मुझे निकालना है तो 2 चीज की जरूरत है। एक होता है मेरा दैट इज नंबर ऑफ ए, मतलब ए जो है उसका नंबर कितना है, और ये डिवाइड करेगा नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां पे ये मेरा फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया कि प्रोबेबिलिटी अगर मुझे ए का निकालना है, ए का मुझे प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ ए निकालना पड़ेगा और उसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा उस इवेंट का। तो इवेंट ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाला जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हो उसका हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं, फिर उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालते हैं। फिर इवेंट जो दिया रहेगा, इवेंट का नंबर ऑफ ए, जो भी इवेंट रहेगा, चलो मैंने मान लिया ए इवेंट है तो नंबर ऑफ ए निकालेंगे, बी रहेगा तो बी निकालेंगे, और ये दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स के ऊपर सीधा, क्योंकि एग्जांपल्स अभी मैं डायरेक्टली क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये एग्जांपल्स आप देखोगे तो खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखते रहो, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप जानते हो प्रोबेबिलिटी का वेटेज, हमारे खासकर 10वीं के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज पूरा कंसेप्ट ही आपको क्लियर हो जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल कराता हूं। ठीक है, समझ लो क्या समझा हमने को। प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल इस प्रकार है कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कॉइन टॉस, ऑफ 1 कॉइन टॉस। मतलब कॉइन मतलब आप जानते हो सिक्का, मैच के दौरान उड़ाते हैं ना, हेड्स या फिर टेल। ठीक है, तो हम जब सिक्का उड़ाएंगे हेड या टेल, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। लेकिन उसमें 2 इवेंट दिया हुआ है। पहला इवेंट ये है कि जब हम सिक्का उड़ाएंगे तो हेड आएगा, गेटिंग हेड, ठीक है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा है कि या फिर क्या आएगा, गेटिंग टेल। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा कि मतलब हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जब हम एक कॉइन को उड़ाएंगे तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी और टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में पूछा है। कितना सिंपल है देखने में। आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे होंगे तो आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अभी जो मैं कराने जा रहा हूं ना, इसको एक बार समझ लोगे, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आप बोलोगे कि दुनिया का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल और चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी होता है, ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समझ लो कि सबसे पहला हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बात बताया था कि हमें सबसे पहले देखना होता है कि सैंपल स्पेस क्या आएगा। सैंपल स्पेस मतलब एस मतलब होता है सैंपल स्पेस, और उसको लिखने के लिए ऐसा कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ता है। अब कर्ली ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होता है, क्या क्वेश्चन दिया है, तो क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कॉइन टॉस। तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी कोई कॉइन जब उड़ाते हो, टॉस करते हो, यानी कि उछालते हो सिक्के को, तो क्या आने के चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा आपका H,
शॉर्टकट लिखना होता है एच, या तो टेल आएगा, तो हेड या फिर टेल, यही दो आएगा। कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया, खोला, अंदर की चीजों को लिखा और बंद कर दिया। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस। लेकिन सैंपल स्पेस कितना है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस। नंबर कितना है, कितना है काउंट करो, 1 और 2, दो ही है ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल चीज है ये, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। तो नंबर ऑफ एस लिख दिया। अब आएंगे हमारे पहले क्वेश्चन पे। सैंपल स्पेस होने के बाद आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये बोला है गेटिंग हेड। पहला क्वेश्चन है गेटिंग हेड। तो गेटिंग हेड मतलब मुझे एक बात बताओ कि हमारा सैंपल स्पेस में देखना है हेड आने के कितने चांसेस है। तो हमारा जो ए बनेगा, लेट मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट ए जो है वो मेरा प्रोबेबिलिटी है, लेट ए इज इक्वल टू गेटिंग हेड, ठीक है ना। जो ए रहेगा वो गेटिंग हेड का मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो मतलब ए का सैंपल स्पेस क्या आएगा, ए का क्या हो जाएगा, हेड आएगा, मतलब सिर्फ एच रहेगा इसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एच रहेगा। मतलब मेरा नंबर ऑफ ए कितना रहेगा, मुझे बता दो, नंबर ऑफ ए कितना रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, 1। समझ में आ गया? तो ये नंबर ऑफ ए 1 है, नंबर ऑफ एस 2 है, और हमें क्या निकालना है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब इसका भी प्रोबेबिलिटी निकलेगा, इसका भी। तो पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस होता है। यही फॉर्मूला है हमारा। नंबर ऑफ ए कितना है, 1, नंबर ऑफ एस कितना है, 2, तो 1/2 आ गया, मतलब आधा। ये मेरा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2, मतलब हाफ। सीधी बात है ना यार, देख के सोच के ही बोलो ना कि जब भी कोई एक कॉइन को उड़ाओगे, सिक्के को उछालोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब दोनों के चांसेस क्या है, 50-50। 50-50 का मतलब क्या होता है, आधा आधा चांस। तो आधा चांस प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि हेड आने का कितना चांस है, आधा चांस है। वैसे ही निकालेंगे टेल का। टेल का भी देख लो, ठीक है ना, टेल का भी देख लो। क्या बोला है, गेटिंग टेल। ये हमारा क्वेश्चन है, गेटिंग टेल, ठीक है। तो हम मान लिया कि लेट बी, ए तो हो गया ना, ए का काम खत्म हो गया, अब बी की बारी है, तो चलो बी ले लेता हूं। सी आपकी मर्जी, जो लेना ले लो। तो लेट बी इज इक्वल टू गेटिंग टेल। बी मतलब आपका टेल आएगा, ठीक है। तो बी का सैंपल स्पेस क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दो, टेल आना चाहिए, मतलब सिर्फ क्या आएगा, टी आएगा, तो लिख दो टी, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1, ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। यही फॉर्मूला बनेगा इसका। नंबर ऑफ बी कितना है, 1 है, नंबर ऑफ एस कितना है, 2 है, तो 1/2 इसका भी आ गया। मतलब हेड आने का भी हाफ चांसेस है और टेल आने का भी हाफ चांसेस है। ये निकल गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, ठीक है ना, संभावना होता है। तो संभावना हेड आने का भी आधा है, टेल आने का संभावना आधा है, प्रोबेबिलिटी। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाला जाता है। हमें बहुत सारी चीज पता होती है, लेकिन उसको हम लोग को सॉल्व करके मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताना पड़ता है, और इसीलिए ये चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी नाम का। और इसीलिए मैंने टॉपिक लेकर आया रैंडम तरीके से, ताकि हर बच्चों को मैं पढ़ा सकूं। कोई छोटा बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा होगा, मतलब वो 10th में नहीं होगा, 8th 9th में होगा, तो भी ये इनको समझ में आ गया होगा और वो सोच रहा होगा कि यार कितना बेहतरीन चैप्टर है। और मैं ट्रस्ट में आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा 10वीं का है तो प्लीज ये 10वीं तक के बच्चों को ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको जो चैप्टर नंबर 5 है 10वीं के अलजेब्रा के अंदर, प्रोबेबिलिटी नाम का, वो सबसे इजीएस्ट चैप्टर लगेगा। ट्रस्ट में, इतना ही लेवल है इसका। समझ में आ गया? चलिए अब जाते हैं आज के आखिरी एग्जांपल, जो कि अगला एग्जांपल होगा हमारा। फटाफट से मैं कराना चाहूंगा इसको, और आपका ये लेक्चर हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं फिलहाल में। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। जब हम छोटे थे, जब 10th स्टैंडर्ड में थे, तो हमको ये चैप्टर बिल्कुल था, और उस टाइम पे ही हम लोग ने इतना बेहतरीन तरीके से इसको सीख लिया था कि आज तक ये चीज़ हमें याद है दोस्तों। क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है, और आप ये चैप्टर जब अच्छी तरीके से कर लोगे ना, प्रोबेबिलिटी वाला, जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो 10वीं के चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा में चले जाना, आपको मिल जाएगा पूरा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना जाके। लेकिन आज ये हमारा मैथ ट्रिक्स के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, इसके लिए ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन लेक्चर बाय लेक्चर जाओगे तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ लो, एक क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है देखो, सेकंड क्वेश्चन है आज के लिए। इफ 1 डाई मतलब क्या होता है, वो जो गोटी होता है ना, पासा फेंकते हैं ना, गोटी, लूडो खेलते हो तो गोटी खेलते हैं, 1 2 3 4 5 6 आता है उसमें, वही डाई, इसको बोलते हैं डाई। तो इफ 1 डाई इज रोल्ड, मतलब एक डाई को मैंने रोल किया, ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1, ठीक है। इसी के अंदर पहला इवेंट जो दिया हुआ है वो दिया है कि नंबर ऑन द अपर फेस इज प्राइम, नंबर ऑन अपर फेस इज प्राइम। और एक और क्वेश्चन इसी में पूछ दिया है, बोला है नंबर ऑन, देखो नो मतलब नंबर लिखा हूं, ठीक है, शॉर्टकट है, नंबर ऑन अपर फेस इज इवन। अपर फेस मतलब ऊपर की तरफ,
अपर फेस इज इवन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लगेगा आपको, टेंशन मत लेना, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक लाइन खींच देता हूं यहां पे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सैंपल स्पेस बनाना होता है, यानी एस। कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी पूछा रहेगा, फाइंड प्रोबेबिलिटी पूछा है मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना होता है, ये माइंड में डाल दो। सैंपल स्पेस एस, क्या चीज दिया हुआ है, वन डाई रोल। एक डाई जब रोल होता है तो मुझे बताओ क्या आ सकता है। एक डाई जब रोल होगा तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या दोस्तों, मुझे सोच के बताओ। 2 गोटी उछालोगे तो बहुत कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5, ऐसा 36 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। लेकिन ये तो अकेला डाई है ना बेचारा, तो कितने बार भी घुमाओ, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। मतलब मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है दोस्तों, 6 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ इवेंट के ऊपर। इवेंट क्या दिया है हमें, नंबर ऑन अपर फेस इज प्राइम। प्राइम आना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, तो हम मान लेते हैं लेट ए इज इवेंट। हमने मान लिया कि लेट ए जो है, ए मेरा इवेंट है, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। तो ए मेरा इवेंट है, तो ए का मुझे सैंपल स्पेस सबसे पहले निकालना होगा, और वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से वो प्राइम होना चाहिए। तो इसमें ढूंढो, सैंपल स्पेस में ढूंढना होता है ना, जैसे हेड होटल था तो उसमें हम लोग ढूंढ रहे थे हेड होटल में, वैसे सैंपल स्पेस में ढूंढो कि ऐसा नंबर अपर फेस, मतलब ऊपर की तरफ जो दिखेगा नंबर हमें, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। प्राइम नंबर का मतलब वही होता है, समझ में आ गया दोस्तों। तो इसमें कौन सा नंबर है, 1 को हम लोग कंसिडर नहीं करते प्राइम नंबर में, तो ऐसा नंबर है 2 जो खुद के टेबल में आ सकता है और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 3 खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 4 ले सकते हैं क्या, 4 खुद के टेबल में आएगा लेकिन 2 के टेबल में भी आता है, तो 4 नहीं ले सकते। 5 है, 5 खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 6 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, तो 6 नहीं ले सकते। मतलब सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर है, 2 3 और 5, जो प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है, तो हमने लिख दिया 2 3 5, ये लिख दिया। अब इसका नंबर ऑफ ए निकाल लो, तो नंबर ऑफ ए कितने, टोटल कितने नंबर है ऐसे, 1 2 3, 3 नंबर है, तो नंबर ऑफ ए 3 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ए, ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूं, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ एस कितना है, 6 है, तो 3/6 मतलब कितना हो जाएगा, 3/6 मतलब 1/2, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1/2। दिख रहा है कि नहीं आपको, क्लियर है, 1/2 आवर आंसर। समझ में आ गया, किसका आंसर आया, पहले क्वेश्चन का आया, नंबर ऑफ अपर फेसिस प्राइम वाले का आया। वैसे ही दूसरे का निकाल लो। सेकंड क्वेश्चन हमें जो इसमें पूछा है वो है नंबर ऑन अपर फेस इज इवन, मतलब ऊपर की तरफ जो नंबर आएगा वो इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी इज इवेंट, हमने बी का नाम दे दिया वो इवेंट को, तो बी का सैंपल स्पेस लिख दो। बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मुझे बताओ इसमें से इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है। 2 का मल्टीपल मतलब 2 4 6 8 10, यही होता है ना इवन नंबर, यही आपको बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 4 और 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 4 6, ये मेरा इवन नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 2 3, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है, 3 है, नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास, 6 है, तो 3/6 मतलब अगेन हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो कितना आ रहा है, 3/6 मतलब 3 1 3, 3 2 6, तो हमारा आंसर है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारा 1/2 आ रहा है, ये भी हमारा 1/2 आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है दोनों सेम है, अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाता है सेम, तो टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गया। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब प्राइम आने की संभावना भी 3 है, और इवन नंबर आने की संभावना भी, सॉरी 3 नहीं है, हाफ है, 1/2, और इसके आने की संभावना भी हाफ है, 1/2। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो ज्यादा कुछ है नहीं है टॉपिक के अंदर, लोग डरते हैं पता नहीं क्यों प्रोबेबिलिटी से, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको मेथड पता है, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल होता है प्रोबेबिलिटी, बस उसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, थोड़ा कंसेप्ट लगेगा, बाकी हर चीज सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज के लिए ये वीडियो फिर इतना ही था। ये वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और कौन सा टॉपिक्स हम पढ़ा सकते हैं आपके लिए मैथ्स ट्रिक्स के अंदर, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। कमेंट सेक्शन को भर दो यार, बहुत ही अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके। तो प्लीज जितना हो सके उतना कमेंट करना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों दिल से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो है। खासकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज शेयर टू एवरी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एज सुन एज पॉसिबल, सबको पहुंचा देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।